डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीपोजिशन के चैप्टर में हम लोग आज फ्रॉम और ऑफ का डिस्कशन करेंगे। तो फ्रॉम के लिए जैसे सभी प्रीपोजिशन वीडियोज में जैसे ही प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है उसके हिंदी के साथ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं वीडियोज़ को। और अब हम लोग प्रीपोजिशन के अंत तक पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं लगभग। तो फ्रॉम के लिए एक 3 बार से का इस्तेमाल मैंने लिखा है। एक से वो होता है जो स्थान से अलग होने का भाव दिखाता हो, जैसे, और दूसरा जो है समय का भाव, वहाँ पे सिर्फ वो टाइमिंग सेटअप को बताता है। और एक से मतलब वहाँ कॉजेज को दिखाता है, कारण को दिखाता है। तो ये 3 बार से जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे तीनों बार से आएगा, बट तीनों से का सेंस अलग अलग होगा। एक में स्थान से अलग होने का भाव होगा, दूसरे में समय का भाव होगा और तीसरे में कारण का भाव होगा। वैसे ही ऑफ का प्रयोग है। हालांकि पिछले वीडियोज में भी ऑफ के लिए बताया गया कि ये एक पोजीशन और रिलेशन बिटवीन होता है, बट इसमें एक का की जब आया तभी वो संबंध और अधिकार को बताता है। वरना ये माप तौल में भी, जैसे मटेरियल नाउन जो हम लोग पढ़े हैं उसके लिए भी, मटेरियल नाउन आर्टिकल्स जितने भी होते हैं उनके लिए भी ऑफ का होता है। और अंश मात्रा या इसको पोर्शन बोलते हैं, हिस्सा, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल बेसिस कि कैसे कैसे हमारे हिंदी सेंटेंस में से वर्ड आ रहा है, उसके लिए हम लोग फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, वैसे ही ऑफ का यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहले फ्रॉम से के लिए जो स्थान से अलग होने का है, जैसे एग्जाम्पल में ही ये पहला ही हैज कम फ्रॉम पटना, ये वह पटना से आया। तो वह पटना से आया, वो पटना से आ चुका। तो इसमें जो फ्रॉम है वो से का अर्थ लेके आ रहा है। और ये जो आने वाला इंसान है, नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है वो पटना से आया। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग हो रहा है, इसलिए से के सेंस में जब वो अलग हो रहा है वह पटना से, यानी कि वो जहाँ पहुँचा है वो किसी न किसी प्लेस को छोड़ के आया। तो इसलिए स्थान से अलग होने का भाव है यहाँ पे, इसलिए इसमें फ्रॉम लगा है। अब यहाँ से समय का भाव, समय के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे ही, सब में ही नहीं, इसमें दे वेयर ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, वे लोग जन्म से अंधे हैं। ये जन्म से अंधा होने का मतलब बताता है किसी न किसी समय का भाव है। अगर कोई अंधा है या फिर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी या कुछ भी है, तो उसका कोई ना कोई एक टाइमिंग होगा। तो इसी सेंटेंस में है कि दे वी आर ब्लाइंड, वे लोग अंधे हैं, बट ये एक बर्थ है जो टाइम को बता रहा है कि जन्म से अंधे हैं, इसलिए यहाँ फिर फॉर से बनता है। तो मैंने यहाँ भी से बना, यहाँ भी से बना। यहाँ टाइमिंग को सेटअप करने के लिए बताया गया, यहाँ जन्म से, ये भी समय का भाव है। उसके बाद से कारण का भाव, कोई ना कोई कारण के लिए होता है। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से गुजर रहा हूँ या बुखार में हूँ, बुखार के कारण। ये जो सफरिंग होता है, सफ़र करना यानी गुजरना या फिर उसके बीच में रहना, तो ये बुखार एक कारण है। तो ये कारण कोई ना कोई कॉज होता है, उसमें हम से लगाते हैं। मैं बुखार से या बुखार से पीड़ित हूँ या बुखार के कारण पीड़ित हूँ। तो यहाँ कारण भी बता रहे और से भी बता रहे। बुखार के कारण पीड़ित हूँ तो या बुखार से पीड़ित हूँ तो से भी आया और कारण का भाव आ गया, इसलिए यहाँ फिर ये फ्रॉम से बना। ये से के लिए हमारा हो गया। वो बुलाते हैं ऑफ के लिए, जहाँ पोजीशन और रिलेशन बताता है ऑफ। तो ऑफ के एग्जांपल बेसिस के लिए हम देखेंगे, द इंक ऑफ दिस पेन। सपोज दैट ये पेन है, अगर मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ इसके अंदर एक इंक भी है, तो उस इंक का रिलेशन इस पेन के साथ ही है। अब इंक को ईटेबल थिंग्स नहीं मान सकते हैं। जहाँ उसको पूछा जाए कि वो काउंटेबल अनकाउंटेबल है, जहाँ पूछा जाए वो लिविंग है नॉन लिविंग है, तो उसके रिगार्डिंग हम आंसर देंगे। लेकिन अभी एक जैसे को रिलेशन है, एक टीचर का जैसे स्टूडेंट के साथ होता है और मदर फादर का उनके चाइल्ड के साथ होता है, वही रिलेशन जैसे पेन के साथ इंक का है, उसी तरह पेज का रिलेशन जो होता है वो बुक के साथ। तो ठीक इसमें वही है कि इंक का रिलेशन इस पेन के साथ है, एक रिलेशन को ये शो कर रहा है, इसलिए ये ऑफ यहाँ का बनता है। और हम कह सकते हैं कि पेन का नीव या इंक उसका। दूसरा ये भी हो सकता है, राम was the son of
राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ। जो राम थे वो राजा दशरथ के लड़के थे। तो फिर यहाँ रिलेशन ही बता रहे हैं बाप और बेटे का, तो इसके लिए रिलेशन और संबंध अधिकार दोनों आ गए इसमें। अब माप तौल के बोध के लिए हम बनाएंगे, जैसे प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दे, एक प्याली चाय दे। तो ये माप तौल की बोध है, यानी हम चाय मांग तो रहे हैं बट उसको एक मेजरमेंट के हिसाब से एक कप मांग रहे हैं। हमें हमारी नीड 2-3 कप भी हो सकती थी, तो वो जो हमारा 2-3 कप या 1 कप जो लेना होगा वो एक मेजरमेंट का ही हिस्सा हुआ, इसलिए माप तौल का जब बोध करा रहा है तो हम यहाँ पे ऑफ जो है उसका प्रयोग करेंगे। फिर अंश और मात्रा, पोर्शन का भाव, तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे डोंट टीयर द पेज ऑफ बुक, जो पुस्तक है या किताब है उसके पेज को, पन्ने को मत फाड़ो। तो ये कहने का मतलब कि जो ये किताब है उसके साथ रिलेशन है पेज का, तो इस पेज को नहीं फाड़ना है, तो वो उसका ही अंश है, उसका ही मात्रा है। इससे रिगार्डिंग और भी बहुत सारे सेंटेंस है, और मैं चाहूँगा कि जो प्रीपोजिशन खत्म हो रहा है जो डिस्कशन के बाद, और जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इससे अलग आप लोग एग्जांपल सेट करें विथ हिंदी इंग्लिश बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज के प्रीपोजिशन चैप्टर के वीडियोज़ में डिस्कशन इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।